जनता के साथ अगर सही सटीक हुँ, बात आ गई हुँ। कि कर्मचारी गलत किया है या अंचल में कोई अधिकारी गलत किया है या गुमराह कर रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए आगे। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और बक्सर जिले की राजपुर की बात करें तो राजपुर में भी लड़ाई इस बार काफ़ी गहमा-गहमी की थी और जनता अपनी समस्याओं को लेकर के संतोष निराला के पास पहुंच रही है। आइए हम लोग सीधे विधायक जी से बातचीत करते हैं। सर, आपको जनता ने जिस तरीके से इस बार जिताया है और जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको अपना जनादेश दिया है, क्या लगता है कितना खरा उतर पाएंगे आप? देखिए, जनता तो हमको जानती है पहले से, जी, हम तो पहले भी रहे हैं। जी, जनता जानती है और जनता से हम लोग का सीधा संवाद होता है। डायरेक्ट हम फ़ोन उठाते हैं, समस्या भी सुनते हैं और उसका त्वरित निदान करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये काम तो हमारा रोस्टर में है, जारी है। पहले भी हम करते थे, आज भी कर रहे हैं और चलते रहते हैं, दुख में सुख में साथी बनकर। अब है कि जो जिम्मेवारी मिली है विकास के प्रति सजग एक प्रहरी के रूप में, बिल्कुल। तो उसको मैं निभाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी मान्यता है तो विकास के प्रति है। हमने विकास के एजेंडे पर जनता के समक्ष अपनी बात रखा और उनका आशीर्वाद लिया। तो विकास करना मेरा लक्ष्य है। जो शेष काम बचे हैं रोड में, पुल पुलिया में, इसको एक रोड मैप बना के इसको हम सरकार के स्तर पर ले जाएंगे, बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, माननीय मंत्री जी से कहेंगे। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ चिन्हित मुद्दे हैं रोड के या पुल पुलिया के मामले में, वो निश्चित तौर पर हो जाएगा। अच्छा सर, आप भी प्रतिदिन जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, शिकायतें आपके पास आ रही हैं। आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि किस तरीके से अंचल स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो पाँव पसार चुका है और इससे आम लोग जो है काफ़ी प्रताड़ित हैं, चूँकि जो बिचौलियों को, दलालों को पैसा नहीं दे पाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है और सारे काम छोड़ कर के जब अंचल में जाते हैं तो अधिकारी उनसे मिलते नहीं हैं। ऐसे में आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए क्या कुछ कड़ा एक्शन इस बार आप लेने जा रहे हैं? सारा चीज़ जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। हर क्षेत्र की जनता के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो सरकार के स्तर पर जिला प्रशासन ने ज़मीन के त्वरित निष्पादन के लिए या जो रोटी है आम जनता की ज़मीन के लिए भूस्वामियों का, वो सबके लिए पंचायत स्तरीय आपका जो है शिविर भी आयोजन हुए, प्रखंड स्तरीय चलता रहता है। तो इस शिविर के माध्यम से बहुत सारा समस्या का निदान हुआ है। और जो कुछ भी अगर अंचल के माध्यम से हमने कहा है जिला प्रशासन से कि एक बार राजपुर में और इटाढ़ी में एडीएम रहें, डीसीएलआर रहें, अंचल के सब स्टाफ रहें और इस समस्या जनहित का जो भी शिविर लगेगा और उस शिविर के माध्यम से जो अगर सही है उसको निदान करने का हम लोग काम करेंगे। हमने कहा है, अब तो अभी समय आ रहा है, इस पर हम लोग काम करेंगे। हमने एडीएम साहब से कहा है, डीसीएलआर से कहा है और अंचल के लोगों से भी कहा है, अंचल अधिकारी से, कि आप बैठिए और ये लोग भी रहेंगे और सबको सूचित करिए कि जिसका प्रमुख मुद्दा अगर म्यूटेशन संबंधी हो, कोई अन्य है, अगर सही है तो उसका बैठकर निष्पादन अगर करिए। ऐसा नहीं करने वाले पर क्या आप एक्शन लेंगे? नहीं करने वाला बचेगा नहीं। हुँ। जो नहीं करेगा लिखेंगे आप कार्रवाई के लिए? कार्रवाई के लिए कि हम पूरा इसको जो गलत जनता के साथ अगर सही सटीक हुँ, बात आ गई हुँ। कि कर्मचारी गलत किया है या अंचल में कोई अधिकारी गलत किया है या गुमराह कर रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए आगे काम बढ़ाएँगे। किसानों की एक समस्या आ गई है, धान की कटनी हो रही है लेकिन उनका जो उठाव है वो समय से नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपको आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आज 11 तारीख है। हम 9 तारीख के शाम को जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ वार्ता किए और बहुत सारे लोग बैठे थे। 9 से पहले राजपुर का जो व्यापार मंडल क्रय केंद्र है वो भी शुरू हो गया है
पैक्स अध्यक्षों के माध्यम से भी धान के क्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2-3 पैक्स हैं जो डिफाल्टर हैं और उनका अलग से अतिरिक्त से कहा गया है कि आप धान का क्रय अलग से करिए। तो पूरे राजपुर विधानसभा में इटाढ़ी और राजपुर में धान की क्रय की, किसानों की धान की क्रय की शुरुआत हो चुकी है और वो जो सरकार का रेट है, उस रेट पर 2350 की एवरेज रेट है, उस रेट पर पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल ये सब धान खरीद रहे हैं और उसकी शुरुआत हो गई है और किसान से भी आग्रह है कि आप संपर्क करके पैक्सों में अपना धान को करिए और उसके बाद व्यापार मंडल के माध्यम से भी करिए। तो इस पर हम लोग सख्त हैं, हमें बात हो गई है और ये काम शुरू हो चुका है। तो आपने सुना किस तरीके से राजपुर विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं संतोष कुमार निराला, उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि इस बार जो है जिस प्रकार से बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, तो अंचल में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले आ रहे हैं, उसमें सख्त कार्रवाई विधायक स्तर से भी की जाएगी। और इसमें इन्होंने कहा कि किसानों की जो समस्याएं आ रही है धान खरीद को लेकर के, उसको लेकर के इन्होंने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ बैठक करके और जो व्यापार मंडल है वहाँ के जो पैक्स हैं उनसे बैठक करके और सारी समस्याओं पर बातचीत कर ली गई है। बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है। हाँ, जो उठाव की जो समस्या है उसका भी शुरुआत कर दिया गया है, उसमें तेजी लाने के जो निर्देश हैं वो दे दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।